हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी बोर्ड्स का चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर चुके थे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन किसको बोला जाता है, फिर से एक बार हम लोग उसको क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था केमिकल रिएक्शन में, जो कि था न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस। आप क्लास 9th में ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में आप लोग क्या लेते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब एसिड में आप लोग क्या लेते हो, HCl प्लस बेस में लोगे NaOH गिव्स, यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड प्लस बेस गिव्स द सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो ये जो रिएक्टेंट स्पेसिफिक, ठीक है, यहाँ पे क्या ऑकर है उसका सिंपल वे से रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में मेनली न्यू जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, और बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद वहाँ पे बनता है न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, और न्यू प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगी, सिंपल रिएक्टेंट की रीअरेंजमेंट। ठीक है, और सिंपल रीअरेंजमेंट होने के कारण आप लोगों को क्या मिलेगा, कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम लोग रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, जो न्यू सब्सटेंसेस आप लोग क्या ले रहे हो, स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे ले रहे हो, आप लोग उसको क्या बोलोगे, रिएक्टेंट। ठीक है, और जो लास्ट में बनता है, ठीक है, जो न्यू सब्सटेंसेस रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन के बाद फॉर्म होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे तब आप लोगों को प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलेगा, और उस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ तक कि हम लोग देख चुके थे कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन, जैसे कि हम लोग कंसिडर करेंगे Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, O2, अगर रिएक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है, या फिर सिंपल है, आप लोग क्या कर रहे हो, कोई भी वाटर लिया आप लोगों ने, इससे भी अच्छा एग्जांपल है वाटर का। ठीक है, अगर वाटर लिया आप लोग उसको क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, ये वाटर। ठीक है, वाटर को क्या दे रहे हो, अगर हीट दे रहे हो, ठीक है, अगर वाटर को आप लोगों ने कंटिन्यूअसली हीट दी तो हीट देने के बाद क्या होगा, वहां पे जो लिक्विड स्टेट था, लिक्विड का किस में कन्वर्जन होगा, गैस स्टेट में। ठीक है, तो लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैस स्टेट, तो वहां पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है स्टेट उसका। ठीक है, अब तब आप लोगों को कब पता चलेगा, जब वहां पे क्या होंगे, जब वाटर वेपर्स क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, तब आप क्या बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है। ठीक है, या फिर वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो वही है कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। ठीक है, वो देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अब जहां पे भी जिस रिएक्शन में गैस क्या होंगी, इवॉल्व होंगी। ठीक है, कोई भी अगर रिएक्शन कंसिडर कर रहे हो जहां पे क्या होंगी, गैस इवॉल्व होंगी, हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रही है। किसके कारण, तो इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस के कारण। जैसे कि आप लोग कंसिडर करो, ये वाला एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देखते हैं। हम लोगों ने लिया एक बीकर, ठीक है, या फिर आप लोग कोनिकल फ्लास्क भी ले सकते हो। ठीक है, ये लिया हम लोगों ने कोनिकल फ्लास्क, यहाँ पे डाले हम लोगों ने जिंक के ग्रैन्यूल्स। ठीक है, क्या डाले, जिंक के ग्रैन्यूल्स। अब यहाँ पे जिंक के ग्रैन्यूल्स, ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया, कोनिकल फ्लास्क में डाले जिंक के ग्रैन्यूल्स, और जिंक के ग्रैन्यूल्स में ऐड किया डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने क्या किया, इसमें ऐड किया। अब जिंक ग्रैन्यूल्स में जब भी आप लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ऐड करोगे वैसे यहाँ से क्या होंगे, वेपर
वेपर्स निकलेंगे, मतलब ये क्या गैस निकलेंगी, ठीक है। अब गैस जो यहाँ से इवॉल्व हो रही है, ठीक है, उसके थ्रू आप लोगों को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिएक्शन कैरिड आउट होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिया था, Zn लिया था, प्लस क्या लिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे H2 क्या होंगे, क्या होगा, इवॉल्व होगा, तो यहाँ पे मिलेगा ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे पता चला H2 इवॉल्व हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप लोग Zn में H2SO4 का एडिशन करोगे तो टेम्परेचर जो रहता है वो कोनिकल फ्लास्क का थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसके बाद क्या होता है, H2 के गैसेस इवॉल्व होते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस वजह से पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये जो टोटल केमिकल रिएक्शन है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी, तो इसके थ्रू Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया, H2 इवॉल्व हो रहा है, H2 इवॉल्व हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, तो वहाँ पे कौन से कैरेक्टरिस्टिक शो हो गया, इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग कैरिड आउट कर सकते हो, मतलब लगा सकते हो कि आप लोगों को पता चल सकता है वहाँ पे क्या हो रहा कि इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस हो रहा, मतलब ऑब्वियस है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन कंप्लीटली हो चुकी है, ठीक है। ये तो हो गया पहला। उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, पीपीटी, ठीक है, हम लोग इसको पीपीटी भी बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है, जैसे कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, वहां पे भी क्या होता है, सॉल्ट एज अ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्म होता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है उसका। तो फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट भी क्या है, इंडिकेट करती है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट में एग्जाम्पल लेते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, प्लस H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, BaSO4 प्लस ट्वाइस HCl, क्या बनेगा, BaSO4 प्लस ट्वाइस HCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो BaSO4 एज ए प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या हो गया, फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप लोग देख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड ले लो, ठीक है, बेरियम क्लोराइड में आप लोग क्या ऐड करोगे, H2SO4। अगर आप लोगों ने बेरियम क्लोराइड में H2SO4 का एडिशन कर दिया तो वहाँ पे आप लोगों को BaSO4 मिलेगा, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब वहाँ पे क्या हो गया, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया, वो रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीटली कैरिड आउट हो गई, ठीक है, कंप्लीट हो चुकी है वो रिएक्शन। इस वजह से आप लोग ये दो कैरेक्टरिस्टिक, मतलब पहला है इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस में क्या होगा, H2 कंप्लीटली लिबरेट होगा। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल्स लोगे, ठीक है, उसमें एडिशन किसका करोगे, H2SO4 का, ठीक है, और H2SO4 का एडिशन करने के बाद ZnSO4, ठीक है, बनाएंगे ZnSO4 प्लस H2 इवॉल्व हो गया, मतलब वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या, रिएक्शन कंप्लीट हुई है, कैसे पता चला, तो इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस के थ्रू। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट पे बेरियम क्लोराइड लिया, बेरियम क्लोराइड में H2SO4 का एडिशन किया, ठीक है। अब H2SO4 का एडिशन करने के बाद वहां पे बना BaSO4, ठीक है। तो BaSO4 मतलब वहां पे क्या बना है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इस वजह से प्रेसिपिटेट का अगर फॉर्मेशन हो गया कोई भी केमिकल रिएक्शन में, तो आप लोगों को पता चल सकता है कि वहां पे क्या है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट है जो कि चेंज इन द स्टेट और चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है, ये दोनों देखेंगे। Change in the state. Guys, next characteristics है change in color, ठीक है। तो चेंज इन कलर में क्या होगा, चेंज इन कलर में अगर आप लोग क्या कर रहे हो, एक एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट कर सकते हो, जहां पे आप लोगों ने लिया सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस आप लोग लोगे KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट KMnO4, ठीक है। अब सल्फर डाइऑक्साइड लिया, KMnO4 लिया, ठीक है। तो मेनली KMnO4 सल्फर डाइऑक्साइड में KMnO4 मेनली कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर का, ठीक है,
कलर का कौन सा होता है, KMnO4 ऑरेंज कलर का, ठीक है। अगर आप लोग जो सल्फर डाइऑक्साइड इसमें ऐड करोगे KMnO4 में, तो वो कलर कौन सा चेंज करता है, यहाँ पे बनेगा उसका ग्रीन कलर, कौन सा कलर बनेगा, ग्रीन कलर, ठीक है। तो अगर जहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट होती हो, वो अगर पहले है ऑरेंज कलर में, ठीक है, और जब आप लोग उसमें दूसरा रिएक्टेंट ऐड कर रहे हो, वो करने के बाद अगर वो चेंज कर रहा है अपना कलर, ठीक है, जैसे वो किसमें चेंज हो गया, ग्रीन में, ठीक है, तो फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन वो चेंज हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी, हम लोग की केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट हो गई, या फिर वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ऐसा भी आप लोग क्या समझ सकते हो, ठीक है। तो चेंज इन कलर में क्या होगा, अगर आप लोग कोई भी KMnO4 लिया, KMnO4 में आप लोगों ने किसका सल्फर डाइऑक्साइड डाल दिया, ठीक है, वो डालने के बाद वहाँ पे क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, ठीक है, कलर चेंज हो गया फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, पहले ऑरेंज था, बाद में क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। तो उस वजह से आप लोगों को क्या पता चल जाएगा कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो पहला कौन सा था हम लोग का, इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस, उसके बाद प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, और थर्ड वाला है चेंज इन कलर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि है फोर्थ, और वो है हम लोगों का चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो इसके लिए हम लोग पहले जो हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस में एग्जांपल लिया था वही लेंगे। हम लोगों ने क्या लिया था, जिंक का ग्रैन्यूल लिया था, ठीक है, एक कोनिकल फ्लास्क लिया था, उसमें हम लोगों ने क्या लिया था, एक जिंक का ग्रैन्यूल लिए थे हम लोगों ने, ठीक है, और उस जिंक के ग्रैन्यूल में ऐड किया था डाइल्यूट H2SO4, मतलब क्या, सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने ऐड किया था, ठीक है। वो ऐड करने के बाद यहाँ से क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ H2 का, H2 गैस क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बोला था, अगर आप लोग कोनिकल फ्लास्क को क्या करोगे, टच करोगे, अगर आप लोग वो कोनिकल फ्लास्क लोगे हाथ में और उसको टच करोगे, तो आप लोगों को थोड़ी सी उसमें हीट महसूस होगी, ठीक है। तो हीट महसूस हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, उसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग जिंक ग्रैन्यूल्स में H2SO4 ऐड करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे के लिए आप लोगों ने Zn जिंक ग्रैन्यूल H2SO4, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, तो गैस तो इवॉल्व होंगी, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि वहां से क्या हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। तो हो सकता है जहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो, वहाँ पे दो प्रोसेस हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी क्या हो सकती है गाइस, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, और एक्सो में क्या होता है, हीट बाहर निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इस वजह से मतलब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीटली कैरिड आउट हो सकती है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे कि चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन द टेम्परेचर अगर हो गया तो आप लोग इस वे से भी आप लोग क्या बोल सकते हो कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये तो हो गया फोर्थ। अभी देखते हैं नेक्स्ट जो कि है चेंज इन स्टेट। फिफ्थ है चेंज इन स्टेट, ठीक है। अब चेंज इन स्टेट मतलब क्या, स्टेट आप लोग जानते हो कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस, ठीक है। ये क्या है, तीन हम लोगों के स्टेट्स है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस, ठीक है। अगर सॉलिड, जैसे कि आप लोगों ने क्या लिया, आइस, ठीक है, आइस बेस्ट एग्जांपल है चेंज इन द स्टेट का। आइस ले रहे हो आप लोग, आइस को आप लोगों ने ऐसे रख दिया, ठीक है, कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। कुछ समय के बाद अगर आप लोगों ने उसको हीट दी, हीट देने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। और अगर हीट मिली तो वो किस में कन्वर्ट होगा, गैसेस फॉर्म में, ठीक है। फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, स्टेट क्या होते जा रहे हैं, उसकी चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है, स्टेट में। तो आप लोग इस वजह से क्या समझते हो कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, कैरिड आउट हो रही है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस वजह से आप लोग क्या है समझ सकते हो, ठीक है। वैसे चेंज इन द स्टेट में और एक एग्जाम्पल है जो कि कैंडल वैक्स का, ठीक है। कैंडल को अगर आप लोग क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, ठीक है, उसको हीट दे रहे हो, हीट देने के बाद वो क्या होगी, बर्न, ठीक है। अब जैसे हीट दोगे, हीट जैसे स्टार्ट होते हैं, वैसे क्या होता है, कैंडल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और वो मेल्ट होने के बाद फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। और कुछ समय के बाद वो लिक्विड टू गैसेस भी जाती है, ठीक है। तो वो कंप्लीटली क्या करती है, रिएक्शन कैरिड आउट कैसे कर रही है, फ्रॉम चेंज इन द स्टेट, ठीक है। उसके स्टेट क्या होते जा रहे हैं, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, चेंज इन द स्टेट के थ्रू
भी केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही, या फिर वो कंप्लीट हुई है, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले तो इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या था, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। अगर वहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, वहाँ पे क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसके बाद चेंज इन द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन का, नहीं तो क्या, तो चेंज इन द कलर और चेंज इन द स्टेट। ठीक है, ये पांचों के थ्रू आप लोग जान सकते हो कि वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है और बैलेंसिंग उसको किस वे से किया जाता है।